Hello guys, in this video I am going to tell you about Geoffrey Chaucer, the most famous poet. Geoffrey Chaucer was born in 1340 and died in 1400. Friends, Geoffrey Chaucer को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश पोइट्री में। दूसरे पोइट्स की बजाय जोफ्री चौसर की पोइट्री को हमेशा से पढ़ा जाता है और सराहा जाता है, ना कि उस दौर में बल्कि आज तक भी लोग उसकी पोइट्री को पसंद करते हैं और वो उतनी ही पीक पे है जितनी के पहले थी। बहुत से ग्रेटेस्ट राइटर गुजरे हैं, स्पेंसर से मिल्टन और मिल्टन से टेंसन और फिर उसके बाद विलियम मॉरिस तक, जिन्होंने उसकी बहुत सी तारीफ़ की है उसकी राइटिंग्स की। इसकी एजुकेशन एक पोइट की तरह टू फोल्ड्स थी, मतलब एक तो पार्ट इसकी जो पोइट्री था उसका फ्रेंच से और दूसरा इटालियन लिटरेचर से आता था। वो ना तो सिर्फ़ एक आम सा बुकमैन था और ना ही वो सिर्फ़ एक आम सा विशनरी था, बल्कि उसका सोचने का समझने का अंदाज़ दूसरों से काफ़ी मुख्तलिफ। जोफ्री चौसर का एक बहुत फेमस वर्क है गाइस, जिसे हम कहते हैं कैंटरबरी टेल्स। बेसिकली कैंटरबरी टेल्स एक कलेक्शन थी स्टोरीज़ की, अगर मैं आपको बताऊं, जो कि ट्रू रियलिटी शो करती थी उसकी सोसाइटी की। चौसर एक ऐसा पोइट नहीं था कि वो करप्ट जो उसका हिस्सा है सोसाइटी का उसको छुपाए और सिर्फ सोसाइटी की मोरालिटीज़ को दिखाए, ऐसा नहीं। उसने उस वक्त की सारी करप्ट जो सिचुएशंस थी उस सब को उसने उन सीरीज़ ऑफ पोइम्स में पोर्ट्रे किया बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए कहा जा सकता है कि जो जोफ्री चौसर है वो एक रियलिस्टिक पोइट है। जोफ्री चौसर की एक और बहुत बड़ी खसूसियत थी एज अ ड्रामाटिस्ट, वो करैक्टर पोर्ट्रे बहुत अच्छे तरीके से करते थे। वो अपने करैक्टर्स को नोवेल में ऐसे शो करते थे कि स्टोरी उस करैक्टर के गिर्द घूमती थी और वो सारी स्टोरी उस करैक्टर के थ्रू इजीली पोर्ट्रे होती थी। सो गाइस, चौसर के जो वर्क्स हैं वो 3 पीरियड्स में डिवाइड होते हैं। 3 पीरियड्स के ज़रिए मैं आपको इसके काम जो हैं वो बताऊंगी ताकि आप इजीली इसको इंटरप्रेट कर सकें। अगर हम चौसर के फ़र्स्ट पीरियड के बारे में बात करें तो इसने अपने फ़र्स्ट पीरियड में फ्रेंच मॉडल्स को जो है इमिटेट किया। उसकी एक बहुत फेमस लॉन्ग पोइम है जिसका नाम भी फ्रेंच में है, ली रोमान दे ला रोज़, जिसको उसने ट्रांसलेट भी किया रोमांट ऑफ द रोज़। ये पोइम जो है वो इंटीमेट इंट्रोडक्शन है मिडिवल फ्रेंच रोमांसिस की, मतलब इसमें एक कोर्टली जो है लव दिखाया गया है। ये एक एलिगरी है। ये इसका फर्स्ट वर्क था गाइस, जिसने जो इसकी पोइट्री को जो है, इसके ड्रामा को, इसकी पोइट्री को बहुत ग्रो किया। फिर इसी पीरियड में इसने एक और वर्क लिखा जिसे द डचेस के नाम से जाना जाता है। गाइस, ये एक एलिजी है जिसकी फॉर्म और नेचर जो है वो प्रीवियस पोइम की तरह है जो मैंने आपको बताई है, रोमांट ऑफ द रोज़। और गाइस, इसका एक और वर्क है, एक पोइम है जो कि शॉर्ट है, कंप्लेंट अनटू पीटी, जिसमें कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से ये पोइम बनाई गई है। और अगर हम इसके सेकंड पीरियड की बात करें तो ये 1373 टू 84 था। अब अगर हम इस पीरियड के वर्क्स के बारे में देखें तो सबसे पहले तो आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि इसमें इसका इन्फ्लुएंस इटालियन लिटरेचर पे था। मतलब पहले फ्रेंच लिटरेचर जिसमें उसने द डचेस लिखी और कंप्लेंट अनटू पीटी लिखी, और अब इटालियन लिटरेचर। तो इसमें जो है कुछ इन्फ्लुएंस डेंटेस डिवाइन कॉमेडी का था और वो कैशियो की पोइम्स का भी था। गाइस, इसी पीरियड में इसने पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स भी लिखा, जो कि एक ड्रामेटिक और सेटायरिक डायलॉग्स मतलब इसमें काफ़ी शामिल थे, जो कि असेंबल्ड बर्ड्स और ट्रोइलस मतलब इस तरह के करैक्टर्स के दरमियान थे। और एक और जो इसका वर्क है, द स्टोरी ऑफ ग्रिसेल्डा, जिसमें कि उसने एक वुमेनहुड को जो है वो पिक्चर किया है, मतलब वुमेनहुड के बारे में लिखा है। और एक इसका नोवेल है द हाउस ऑफ फेम, जो कि एक मास्टर पीस है कॉमिक फैंटेसी का। फ्रेंड्स, अगर इसके थर्ड पीरियड की बात करें तो वो 1384 में स्टार्ट हुआ और 1390 तक गया। इसे इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है बिकॉज इसमें जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा था वो मतलब नेटिव ओरिजिनलिटी का था। और इसने एक वर्क लिखा लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, जिसमें कि इसने फ़र्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट जो है वो यूज़ की। ये बहुत एक इसने यूनिक फॉर्म में लिखा। उसके बाद इसी पीरियड में इसने अपने थर्ड पीरियड में इसने कैंटरबरी टेल्स लिखी, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये इसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी, जिसने कि एक बहुत हायर प्लेस बनाई लंदन में।
इसके इस वर्क में हमें सेटायर और ह्यूमर देखने को मिलेगा, जो कि इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जो इसे दूसरे पोइट से यूनिक बनाती थी। फिर गाइस इसकी डेथ हुई चौसर की 25 अक्टूबर 1400 में, जिसकी वजह तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये 1400 में इनकी डेथ हो गई। गाइस ये 1400 का ही पीरियड था जब इंग्लिश पोइट्री में एक नया मोड़ आया, रेनेसेंस एज स्टार्ट हुई। यहाँ पे गाइस चंद माइनर पोइट्स रह गए जिन्हें इमिटेटर्स और सक्सेसर्स कहा जाता है चौसर की, मतलब वो इमिटेट करते थे चौसर को। उनको इंग्लिश एंड स्कॉटिश चौसोरियंस भी कहा जाता है, जिन्होंने इस पीरियड के दौरान लिखा चौसर के गुजरने के बाद। तो आज के लिए गाइस इतना ही। इससे पहले हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड पढ़ा, जिसके ये एक पोइट थे, जिसके एक ये राइटर थे, जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर लेक्चर्स।